वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है, और वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे, वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे, क्योंकि उनकी सियासत जो सी उस ये डिमांड करती थी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, एक लीडर अपनी जमात को डिक्टेटर के तौर पर चलाता रहा। सारी पार्टी एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है, वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है। उस वक्त के DGI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। वो DGI इस वक्त कहाँ है? मज़हक का खेज बयानिया है कि हम बेइख्तियार थे, वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था। सियासत के लिए आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा। हमें तो पता है कौम के एक ही बाप कायद आज़म है। ये कौम का एक नया बाप लेकर आ गए थे। अभी भी कहते हैं मुज़ाकरात करें, पूछें तालिबान से क्या मोहब्बत है। अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं, 50% जो आबादी है, उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें? करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इसका। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मुवाफिक फजा मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी हुई। ये कह रहे हैं हम मरने को तैयार नहीं, हम नहीं खड़े होंगे। दहशतगर्दों ने ANP, JUI समेत दीगर जमातों पर हमले किए। सवाल ये है कि कभी दहशतगर्दों ने इन पर हमला क्यों नहीं किया? ये फितनाल खवारिज के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, शौक पूरा कर देते हैं। तर्जुमान पाक फौज का दोनों के मिलकर हमला करने के बयान पर जवाब। कहा, मार्का हक में भारत का मुंह काला किया, उसे सबक सिखाना जरूरी था। पूरी रियासत दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई। मार्का हक के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज बना हुआ है। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान का गढ़ अफगानिस्तान में है। सब दहशतगर्दों का एक ही बाप अफगान तालिबान है। अफगान रजीम दहशतगर्दों को बराह रास्त सपोर्ट कर रही है। अफगान सरजमीन पूरी दुनिया के नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगाह बन चुकी। अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमों के सरगना और मराकज मौजूद हैं। अफगान तालिबान वॉर मईशत चलाने के लिए दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं। अमेरिका का छोड़ा गया $7.2 अरब का अस्करी सामान तालिबान को दस्तयाब है। DGI SPR ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? क्या नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला बनाना है? क्या हैबतुल्लाह की बैत करनी है? पूरी दुनिया कह रही है अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर दहशतगर्दी कर रहे हैं। सारी दुनिया को पता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ही नहीं पता। झूठा बयानिया बना रहे हैं। खुल्लम खुल्ला साफ झूठ बोला जा रहा है। किसने इनको ये बात करने की इजाजत दी? तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, किसी की सियासत या कोई जात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, लीडर्स, मजहब, फिरके बराबर हैं। किसी सियासी जमात ने बातचीत करनी है तो हुकूमत से करे। आइन कहता है मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। रियासत होगी, सिक्योरिटी होगी तो तरक्की और कारोबार होगा। मुल्क आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा और मौजज़ा है।
DGISPR ने कहा, फील्ड मार्शल ने वाजे किया कि दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं करनी, इन्हें कोई स्पेस नहीं देनी। फील्ड मार्शल 2023 के शुरू में पेशावर गए, क्लियर किया कि खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, हमें किसी से कोई हमदर्दी नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, झूठा बयानिया बनाया जाता है कि फौज मादनियात के लिए ऑपरेशन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात के लाइसेंस GHQ नहीं, सूबाई हुकूमत ने दिए। कौन है जो वहां गैर कानूनी माइनिंग करवा रहा है? क्या फौज वहां पर बेल से लेकर गई हुई है? मादनियात की दौलत पूरे पाकिस्तान के पास है। मादनियात तभी निकलेंगी जब अमन होगा, दहशतगर्दी खत्म होगी। कौम पर वाजे हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहां खड़ी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी के हालिया तमाम वाकयात में अफगानी मुलव्विस हैं। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के 10 बड़े वाकयात हुए, इन वाकयात में तमाम खुदकुश हमलावर अफगानी थे। दहशतगर्दी के वाकयात में ज़्यादातर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। DGISPR ने दहशतगर्दी के वाकयात और इनसे पाक अफवाज के निमटने की तफसीलात स्क्रीन पर दिखाई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बाज़ोर ताकत जीतेंगे, पाक फौज का आज़म। DGISPR ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है, एक एक बच्चे की जंग है। हमको ये जंग जीतना होगी। रियासत पाकिस्तान और अवाम में दहशतगर्दी पर मुकम्मल हम आहंगी है। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय मौजूद है। दहशतगर्दों का पाकिस्तान या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR ने कहा, बयानिया बनाया जाता है कि पाक फौज ड्रोन इस्तेमाल करती है। खवारिश ने क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल किए। भारत सरपरस्ती करता है। खवारिश ने क्वाडकॉप्टर्स का अलग विंग बनाया हुआ है। ये मसाजिद को निशाना बनाते हैं। हमारी फोर्सेस ड्रोन से सर्वेलेंस करती हैं। क्वाडकॉप्टर से सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाते हैं। फौज कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं करती। DGISPR ने खवारिज के क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल की फुटेजेस भी दिखा दी। DGISPR ने कहा, 2021 में 193 दहशतगर्द हलाक हुए, 592 शहादतें हुई। एक दहशतगर्द की हलाकत के पीछे 3 शहादतें हुई। 2025 में 2597 दहशतगर्द हलाक किए गए, शहादतें 1235 हुई। 2025 में एक शहादत के पीछे 2 दहशतगर्द मारे गए। DGISPR ने कहा, हर हुकूमत बाइख्तियार होती है। हुकूमत अपना इख्तियार इदारों के जरिए इस्तेमाल करती है। रेड कायम करने के लिए पुलिस, FBR समेत कई इदारे होते हैं। इदारे हुकूमत के साथ मिलकर मुकम्मल हम आहंगी में चल रहे हैं। फौज विफाक की अलामत है। अफवाज ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का हलफ लिया। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहदा को सलाम। DGISPR ने कहा, शहदा में पुलिस, अफवाज और FC के जवानों के अलावा आम शहरी भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ख़त पहुँचाया। खत में पाक ईरान दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इसहाक डार का तरजीही शोबों में ईरान के साथ रवाबित बढ़ाने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में एकतरफा फौजी कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान का वेनेजुएला में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, सियासी इख्तलाफात का वाहिद पायदार हल मुकालमा और सिफारतकारी है। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब ने कहा, कैरेबियन खित्ते में बढ़ती कशीदगी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरात को जन्म दे सकती है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने खुद को जंगी कैदी करार दिया। कहा, कसूरवार नहीं, मैं अब भी अपने मुल्क का सदर और मुहज़्ज़िब आदमी हूँ। मुझे घर से अगवा किया गया। वेनेजुएला के सदर और अहलिया को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। फर्द जुर्म आयद, दोनों का सेहते जुर्म से इनकार। न्यूयॉर्क की अदालत का दोनों को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 35 हो गई। 1200 अफराद को हिरासत में लिया गया।
मुल्क के 31 में से 27 सूबों में मुजाहिरे जारी। फलस्तीनी सिफारतखाना बरतानिया में बाज़ाब्ता तौर पर खुल गया। फैसले को लंदन में फलस्तीनी सफीर ने तारीखी लम्हा करार दिया। कहा, यह सिफारतखाना फलस्तीनी शनाख्त, मौजूदगी और हुकूक को तस्लीम करने का सबूत है। वज़ीर आज़म की ज़रई बरामदात बढ़ाने के हवाले से लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, ज़रई शोबे में इस्लाहात और ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के ज़रई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई पैदावार में बेहतरी के लिए जायज़ा इजलास। ज़रई शोबे में जामे रिपोर्ट, शोबे को दरपेश मसाइल और आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेशी फ़िज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर भी तफसीली तबादले ख्याल। एयर चीफ का बांग्लादेश एयरफोर्स की मुआवनत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक फ़िज़ाइया के शानदार जंगी रिकॉर्ड को सराहा। बलोचिस्तान में लेविस फोर्स को बलोचिस्तान पुलिस में कानूनी तौर पर जम कर दिया गया। A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम खत्म। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में यकसा कानून के नफाज से मुताल्लिक इंतकामी इबहाम खत्म हो गया। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़े और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मज़ीद मजबूत होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, हमें अंदाजा है बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते, इनको रियासत से टकराव की पॉलिसी से नुकसान होगा। वज़ीर आज़म ने एस्टेब्लिशमेंट और अपने लीडर को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात की ऑफर की। ओपोजिशन पहिया जैम करके देख ले, इसके बाद दोबारा बात कर लेंगे। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 224 देहात में काम शुरू। 469 देहात में वाटर सप्लाई, चिल्ड्रन पार्क और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, डेरा गाजी खान, खुशाब, रहीम यार खान और बहावलपुर में आवाम को घर की दहलीज पर साफ पानी मिलेगा। आवाम को सड़कों में खुदाई की वजह से होने वाली तकलीफ पर माजरत चाहते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का BRT सर्विस की तौसीह के लिए कम से कम वक्त में होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तौसीह से पेशावर और जिला खैबर के दरमियान आमदोरफ्त मजीद आसान हो जाएगी। ट्रैफिक दबाव और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को अव्वलीन तरजीह दी। महदूद वसाइल के बावजूद शफाफियत, रफ्तार और मौसर अमल को यकीनी बनाया। हुकूमत सिंध दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शिंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा। शिंघाई की मास्टर प्लानिंग और तरक्की पर ब्रीफिंग। शहरी सहूलियात के साथ तरक्याती निज़ाम पर वज़ीर दाखिला को आगाह किया गया। मोहसिन नकवी की जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी शहरी निज़ाम की तारीफ। कहा, इस्लामाबाद को भी शिंघाई की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की निगरान काबीना ने ओहदे का हलफ ले लिया। काबीना में 12 वज़रा, 2 मुशीर शामिल। गिलगित बल्तिस्तान की निगरान काबीना से स्पीकर नज़ीर एडवोकेट ने हलफ लिया। सोना फी तोला 3,200 रुपए महंगा। कीमत 4,67,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,01,201 रुपए।